मुंद्रा पोर्ट पर जो भी लोग शिपमेंट मंगाते हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या हमें वेयर हाउस लेना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना आपने। अब मान लो एक कंटेनर माल गोडाउन पे उतार रहे हो तो कितना किराया होगा उसका, तो ये आप बताओ प्लीज। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के रहते हैं दिमाग में कि हम रहते तो कहीं और हैं, काम किसी और पोर्ट पे करेंगे तो कैसे मैनेज होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ आए। दोस्तों अभी हमारा कंटेनर आया है चाइना से और वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस का क्या रेंट होता है, क्या होता है, पूरी डील पूछेंगे। ये हमारे तपस जी हैं। तो तपस जी आप एक बारी प्लीज सर से पूछे जो भी पूछना चाहते हैं। मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाह रहा हूँ कि मुंद्रा पोर्ट पर जो भी लोग शिपमेंट मंगाते हैं तो उनके मन में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि क्या हमें वेयर हाउस लेना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना आपने माल मंगाना है। और अगर लगता है आपको किसी कारणवश आपको 10 दिन लगेंगे या 5 दिन लगेंगे अभी माल को डिलीवर करने में, या आप पे कस्टमर नहीं है, अभी माल कस्टमर को दिखाना है, पहले माल बेचना है, तो फिर आपके पास एक तरीका होता है। बिल्कुल पोर्ट के नज़दीक एक प्राइवेट लॉजिस्टिक वेयर हाउस होते हैं और जिनका बहुत कम किराया होता है। कोई आपको आदमी रखने की जरूरत नहीं है, कोई चौकीदार रखने की जरूरत नहीं है, कुछ आपने नहीं करना। आपने सिर्फ अपना माल वहां पे पहुंचा देना है और वो भी आपका CHO ऑर्गेनाइज कर लेगा। ये भी मेरे पास एक बहुत सवाल आता है कि जी मैं तो रहता हूँ बिहार में रहता हूँ, तो मैं मुंद्रा गुजरात में माल कैसे भेजूंगा, तो मैं माल कैसे बेच पाऊंगा गुजरात के अंदर, अगर गुजरात में माल बिकता है तो। ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार आते हैं मेरे पास। तो उसका मैं आप लोगों को ये जो आज वीडियो के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपने कहीं पर भी किसी भी कोने में बैठ के किसी भी पोर्ट से काम कर सकते हो। बस आपके पास एक CHO होना चाहिए, क्वालिफाइड CHO होना चाहिए, जिसको नॉलेज है पूरी, जिसकी सारी जगह जान पहचान है। वो ट्रांसपोर्ट भी आपके लिए अरेंज करेगा, वो वेयर हाउस भी आपके लिए अरेंज करेगा, सब कुछ CHO अरेंज करेगा। अब हम यहाँ आए हैं, हमने कुछ नहीं करा, हमारा सब कुछ अरेंजमेंट हमारे CHO साहब ने किया हुआ है। तो अब ये भाई हैं, ये आपको बताएंगे कैसे किराया यहाँ पे होता है। अब मान लो एक कंटेनर माल गोडाउन पे उतार रहे हो तो कितना किराया होगा उसका, तो ये आप बताओ प्लीज। जैसे आप एक कंटेनर आपका इंपोर्ट मंगाया आपने, तो कुछ तो लाइन के फ्री डेज रहते हैं। जैसे ये कंटेनर आया तो 10 दिन 8 दिन ऐसे लाइन के फ्री डेज, 14 दिन, हाँ जैसे वे हो गया, तो लाइन के फ्री डेज रहते हैं। आप कंटेनर ले आके किधर भी पर्सनल यार्ड में अपना ऑफलोड कर दो उसको। जैसे ही आपकी गाड़ी, मान लो आपको तुरंत माल उठाना है, तुरंत आपका माल बिक गया है, डायरेक्ट क्रॉसिंग करना है, डायरेक्ट आप गाड़ी लगा दो, उसमें क्रॉसिंग कर दो, एम्प्टी डब्बा डायरेक्ट यार्ड में हैंड ओवर कर दो, तो हो गया आपका। और मान लो आपके पास नहीं उठाना है अभी माल, आपको नहीं बिका है माल, मंगा के रख दिया है, कोई भी पर्सनल वेयर हाउस में आप रख सकते हो माल। जैसे आपका उसका क्या किराया होता है? आपके 10 कंटेनर है, 10 कंटेनर है तो समझ लीजिए उसका मंथली रेट लगता है जैसे 5,000 8,000 ऐसे मंथली रेट लगेगा उसका। तो उसका वजन से रेट लगेगा, एरिया के स्क्वायर फुट के हिसाब से रेट लगेगा? जैसे आपका माल हल्का है, बॉक्स कार्गो ये सब हल्का है, तो उसका कंटेनर के ऊपर लगेगा। एक कंटेनर का 5,000 8,000 ऐसे। और जैसे आपका टन के हिसाब से आया है माल, जैसे भारी माल है, कोई भारी माल 100 टन आया है आपका माल, 200 टन आया है, 1000 टन आया है, जितना, तो उसका पर टन के ऊपर से भाड़ा लगेगा मंथली। ठीक है। और अब मुझे वहां से माल वापस उठाना है तो वो मेरे को खुद आना पड़ेगा या अपने आप उठ जाएगा, क्या होगा? नहीं, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ ये बताओ। आपको सीधा वहां से मैसेज दे देना है कि मेरी ये गाड़ी आएगी, इसमें मेरे को इतना माल देना है, तो वो पूरा प्रोसेस हम कर देंगे। अच्छा, हाँ जी, आपका ऑफिस गाड़ी वो मैनेज कर देता। हमें कोई सुपरवाइजर की जरूरत नहीं है, कोई चौकीदार की जरूरत नहीं है, कोई लेबर की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ ये ऑर्गेनाइज करेंगे। और जो लेबर का खर्चा आएगा वो आप हमसे ले लोगे? हाँ आपसे ले। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के रहते हैं दिमाग में कि हम रहते तो कहीं और हैं, काम किसी और पोर्ट पे करेंगे तो कैसे मैनेज होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ आए। और सर अगर किसी को काम सीखना है तो वो सीख कैसे सकता है, एक बार प्लीज उसके बारे में गाइड करें। देखो, जो भी लोग आज हमारा, आप समझ रहे होंगे कि हम लोग कहाँ से हैं, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी से हैं। तो जो भी लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं वो राहुल जी, अशोक सर की कंपनी है स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, वहाँ से आप लोग सीख सकते हैं। वो हर चीज़ आपको, और उनका हैंड होल्डिंग होता है, हैंड होल्डिंग में वो सब कुछ आपको गाइड करते हैं। सर आपका ये जो कंटेनर है ये आप चाइना से आया, अभी आप कर रहे हैं, तो बेसिकली पहले आपने सीखा किससे करा, ये भी एक बारी अपनी जर्नी एक बारी बता दीजिए। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। मैंने सन 2002 में अशोक सर से पहली बार काम सीखा था और करीब आज 25 साल मुझे होने को आ रहे हैं।
और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट 10-12 कंट्री से करता आ रहा हूँ। तो आज हमारा राहुल जी के साथ आने का यही उद्देश्य था कि ये जो क्वेरी है, सबसे बड़ी क्वेरी है कि मैं कैसे इस चीज़ को हैंडल कर पाऊंगा कि दूर बैठ के भी अपने माल को इधर उधर शिफ्ट कर सकता हूँ, इधर उधर भेज सकता हूँ, बिना एक यार्ड लिए बिना कैसे किसी- अपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते ना हैं। आपको कोई परमानेंट यार्ड लेना है या टेम्परेरी जितने दिन आपने यूज करना है उस हिसाब से पर डे बेसिस पे मिल जाता है, मंथली बेसिस पे मिल जाता है, हाफ ईयरली बेसिस पे मिल जाता है, क्वार्टरली बेसिस पे, जैसा आप चाहो वैसे यहाँ पर फैसिलिटीज होती है। ना लेबर चाहिए, ना चौकीदार चाहिए, ना कोई सुपरवाइजर चाहिए। आपका बहुत इजीली आसानी से कम कॉस्ट पे माल इधर से उधर किया जा सकता सर आपने भी बताया कि यहीं पे हो जाता है, बट इसका किराया क्या होता है, ये एक बारी क्लियर आउट कर दीजिए ना। है। 5,000-10,000 रुपए महीने के हिसाब से एक कंटेनर पे काम चल जाता है, लगभग आप समझ लो। हाँ, ऐसे ही होता है जी। इतना पड़ जाता है। हाँ, जैसे आपका बल्क में ज्यादा माल आ रहा है, मान लीजिए 5,000 टन आ गया, 10,000 टन आ गया, तो उसमें आपको पर्सनल खुद का वेयर हाउस चाहिए, तो वो भी हम दे देंगे। तो उसमें खाली आपका ही आपका माल रहेगा, वेरी गुड। सारा कार्गो हैंडलिंग हम नहीं करेंगे। और यहाँ लेकिन खाली क्रेन आपका होती ही माल है, रहेगा। क्रेन होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो कंटेनर को उठा के इधर से उधर रख देंगी। सारी फैसिलिटीज यहाँ पर होती है, वो आप दिखा सकते हैं राहुल जी बाहर। और इस तरीके से काम किया जा सकता है, यहाँ सब कुछ इजीली अवेलेबल है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।